अस्सलामुअलैकुम 12 न्यूज के साथ मैं हूं निदा रियाज। बढ़ते हैं आज के न्यूज बुलेटिन्स की जानिब। नैब ने नवाज और शहबाज शरीफ के खिलाफ इन्वेस्टिगेशंस बंद कर दी। नैब ने वीवीआईपी हथियारों के गलत इस्तेमाल के हवाले से नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ इन्वेस्टिगेशंस बंद कर दी हैं कि इन्वेस्टिगेशंस इमरान खान के दौर में इनके मशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने शुरू कराई थी, जो खुद अब नैब के इश्तहारी हैं। इस हवाले से 2 शिकायत थीं। इनमें से एक नवाज शरीफ की जानिब से वीवीआईपी हथियारों के गलत इस्तेमाल के हवाले से थी, जबकि दूसरी शिकायत भी नवाज शरीफ के खिलाफ थी, लेकिन इनके हथियारे का गलत इस्तेमाल शहबाज शरीफ ने किया था, जो इसे इस्तेमाल करने के मजाज नहीं थे। दोनों शिकायत 2019 में दर्ज की गई थी और अब इन्हें खत्म कर दिया गया है। आप कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट का इलेक्शन कमीशन पर दबाव है, तो इसको भी साबित करें। चीफ जस्टिस का पीटीआई वकील से मुकालमा। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और बल्ले की इंतखाबी निशान के मामले पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने पीटीआई के वकील अली जफर से मुकालमा किया कि सिर्फ सोशल मीडिया या मीडिया पर इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात आयद करना काफी नहीं। आप कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का इलेक्शन कमीशन पर दबाव है, तो इसको भी साबित करें। इस्टेब्लिशमेंट क्यों इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालेगी? चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि अदालत आईनी इदारों को कंट्रोल तो नहीं कर सकती। आप जब बदनीयती का इल्जाम लगाते हैं तो बताएं कहां बदनीयती है। पंजाब में नून लीग ने 8 नए चेहरों को कौमी असम्बली के लिए मैदान में उतार दिया। इलेक्शन सेल की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर से नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज शरीफ पहली मर्तबा इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। नून लीग की तरफ से जेहलम से मेजर जनरल अजहर कियानी के बेटे बिलाल अजहर कियानी, साबिक सदर रफीक तारड़ के पोते अताउल्लाह तारड़, मुजफ्फरगढ़ से साबिक मेंबर कौमी असम्बली बासित सुल्तान बुखारी की बेटी शहर बानो, मरी से साबिक वजीर राजा इशफाक सरवर के बेटे राजा उसामा सरवर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इधर शेखुपुरा से साबिक एमएनए राना अफजाल हुसैन के बेटे राना अहमद अतीक, बहावलपुर से साबिक एमएनए के नजीब अवैसी के बेटे उस्मान नजीब अवैसी और रहीम यार खान से मौलवी तारिक के बेटे अजीज तारिक हिस्सा लेने वालों में शामिल हैं। पंजाब में मुस्लिम लीग के कौमी और सूबाई असम्बली के 36 उम्मीदवार आपस में करीबी रिश्तेदार हैं। ख्वाहिश के बावजूद पीटीआई के सीनियर नायब सदर शेर अफजल को मतलूबा टिकट क्यों न दिया? शेर अफजल मुरव्वत ने पेशावर से कौमी असम्बली के हल्का एन 32 के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए थे, लेकिन गुज़श्ता रोज पीटीआई ने पार्टी उम्मीदवारों का ऐलान किया, जिसमें शेर अफजल को पेशावर से टिकट जारी नहीं किया गया। तर्जुमान पीटीआई का कहना है कि शेर अफजल मुरव्वत को एन 32 पेशावर का टिकट नहीं दिया गया। हल्का एन 32 पेशावर से आसिफ खान पीटीआई के उम्मीदवार होंगे। पार्टी जराये के मुताबिक शेर अफजल मुरव्वत एन 32 पेशावर से इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद थे, ताहम पीटीआई की सूबाई क़यादत शेर अफजल मुरव्वत के पेशावर से इलेक्शन लड़ने के रजामंद नहीं थी, इसलिए इन्हें टिकट भी ना मिल सका। इस हवाले से शेर अफजल मुरव्वत का कहना है, मुझे आबाई हल्के एन 41 लकी मुरव्वत का टिकट दिया गया है। मुझे इंतखाबी मार्के में कोई दिलचस्पी नहीं थी। बानी पीटीआई और इमरान खान ने मुझ पर और लकी मुरव्वत के लोगों पर एतमाद किया है। इलेक्शन कमीशन ने अवामी नेशनल पार्टी को जुर्माने का निशान लालटेन साथ दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने अवामी नेशनल पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक महफूज फैसला सुनाया, जिसमें कमीशन ने एएनपी को इसका पुराना इंतखाबी निशान लालटेन अलाट कर दिया। अवामी नेशनल पार्टी ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए 6 माह की मोहलत मांगी थी, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि एएनपी की 5 साल की मुद्दत अभी मुकम्मल नहीं हुई है। मुल्क में इस वक्त इलेक्शन मुहिम चल रही है और जमातें इसमें शिरकत कर रही हैं, लिहाजा एएनपी 10 मई तक इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए। इलेक्शन कमीशन ने अवामी नेशनल पार्टी पर 20,000 रुपए का जुर्माना भी आयद किया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि इलेक्शन में पीटीआई की जीत से मुल्क में खाना जंगी हो सकती है। इनका कहना था कि 2018 में इस शख्स को हुकूमत मिली जिसे यूसी चलाने का भी तजर्बा नहीं था। साजिश के तहत बानी पीटीआई को सादिक और अमीन और नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया गया। नून लीगी रहनुमा ने कहा, इस हल्के का एमएनए वोट लेकर भी वापस ना लौटा, ना तरक्याती काम करवाए।
शामिल करते हैं कोटली लोहारा से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अयूब खोकर की रिपोर्ट के मुताबिक कोटली लोहारा गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल को दानिश स्कूल सिस्टम में तब्दील करने की बाज़गश्त ये गवर्नमेंट का एहसन इकदाम होगा। ताहम ये बात गौरतलब है कि अगर इस स्कूल को फरोख्त किया गया तो इसकी 57 केनाल अराजी का मालिक कौन होगा? आया इस अराजी का मालिक भी वही शख्स होगा या गवर्नमेंट पंजाब होगी या इस स्कूल को रेंट पर दिया जाएगा? जो गवर्नमेंट के टीचर हैं इनका मुस्तकबिल क्या होगा? गवर्नमेंट हाई स्कूल कोटली लोहारा का क़याम पाकिस्तान से कबल का है। गालिबन 1916 तक ये वसी अरीज स्कूल कोटली लोहारा और इसके गिरदो नवा में एक मुकाम रखता है। माजी में इसके एक हिस्से में टेक्निकल तालीम भी दी जाती थी जो अब ख़त्म कर दी गई है। जनवरी 2024 तक इसमें 800 के करीब स्टूडेंट ज़ेर तालीम हैं और स्टाफ की तादाद 30 के करीब है। मायार तालीम का बुलंद होना अच्छा इकदाम है। हर वालिदैन की यही ख्वाहिश है कि इसका बच्चा आला तालीम से ज़ेवर आरास्ता हो और इसका मुस्तकबिल महफूज हो। ताहम साबका अदवार में दानिश स्कूल के बारे में बहुत सी चिमगोइयाँ होती जा रही हैं कि ये मनपसंद अफराद को नवाजने और सियासी वफादारी रखने वालों को नवाजा जाता है। ये कोई अच्छा इकदाम ना होगा बल्कि स्टूडेंट को सियासत में धकेलने की एक घिनौनी साजिश होगी। इससे इज्तनाब किया जाए तो बेहतर होगा ताकि स्टूडेंट अच्छे माहौल में एजुकेशन हासिल करें। हुकूमत पंजाब और महकमा एजुकेशन इस इकदाम पर अमल कराते हुए शफाफियत का हर हाल में ख्याल रखें। डिचकोट में थाना डिचकोट से चंद कदम के फासले पर नकबजनी के जरिए 5 दुकानों से 20 लाख रुपए नकदी और दीगर सामान चोरी कर लिया गया। ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज बन गई। धुंध का फायदा उठाते हुए डिचकोट सिटी के मेन और मसरूफ तरीन बाजार में नामालूम चोरों के ग्रोह ने $1 सुपर स्टोर, रिजवान करियाना, असलम पत्ती स्टोर, चित्राल बास्केट स्टोर, अबरार सुपर स्टोर की छतें फाड़कर तकरीबन 20 लाख रुपए नकदी, चाय की पत्ती के डब्बे और दीगर सामान ले उड़े। पुलिस के ताख़ीर से पहुंचने पर ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज बन गई। PP 135 बच्ची की से हमारे नुमाइंदे रिपोर्ट की करते हैं। शदीद सर्दी में हल्के के सियासी मैदान का दर्जा हरारत बढ़ गया। PMLN के उम्मीदवार आगा अली हैदर, PTI के राना जमील हसन गुड़ खां और राय मोहम्मद असलम खां खरल राना मुजीब अफजल आमने सामने। कंपेन का सिलसिला तेजी इख्तियार कर गया। पार्टी कारकुनान का शदीद सर्दी में मौसम बहारा के फूलों की तरह खिलने लगा। आम आवाम का मिला जुला रुझान कौन मारेगा? मोहम्मद आरिफ शहबाज, नुमाइंदे 12 न्यूज गखर मंडी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गखर मंडी डिस्ट्रिक्ट वजीराबाद के उम्मीदवारान को टिकट जारी कर दिए। हल्का NH 66 और PP 36 से मोहम्मद अहमद चट्ठा के टिकट कंफर्म। मोहम्मद अहमद चट्ठा साबिक स्पीकर कौमी असम्बली के हामिद नासिर चट्ठा के साहिबजादे और PTI पंजाब के वाइस प्रेसिडेंट हैं। हल्का PP 35 से चौधरी यूसुफ को पाकिस्तान PTI का टिकट मिल गया। हल्का PP 59 से साबिक MNA MPA चौधरी मोहम्मद नासिर चीमा को भी PTI का कंफर्म टिकट। पतन ट्रैफिक हादसा में मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। हादसा बूरेवाला रोड पर अड्डा मोहम्मद नगर के करीब पेश आया। क्रॉसिंग के दौरान मोटरसाइकिल डाले से जा टकराई। हादसा के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार बुरी तरह कुचलकर जाँ बहक। हादसा का शिकार होने वाला 55 साला मोहम्मद बशीर वल शुबान चक 121 EB का वाकया का रहायशी था। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 और पुलिस जाए मौका पर पहुंच गई। DSP सर्कल पत्तों की इरफान अकबर भट्ट की हिदायत पर SHO थाना सिराय मुगल गुलाम साबिर चीना ने पुलिस टीम के हमरा मुंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 1400 ग्राम चर्स 150 लीटर देसी शराब बरामद करके मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। सिराय मुगल थाना सिराय मुगल पुलिस ने मखबर की इतला पर छापा मारकर 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जा से 1400 ग्राम चरसी 150 लीटर देसी शराब पकड़कर मुल्जिमान ताबिश और रियासत को मौका पर गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा जारी कर लिए। SHO थाना सिराय मुगल ने मरकजी प्रेस क्लब सिराय मुगल के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मंशियात फरोशों से आनी हाथों निपटेंगे, किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। मोहम्मद सलीम रजाक, 12 न्यूज सिराय मुगल। खबर शामिल करते हैं कोटली लोहारा से। हमारे नुमाइंदे अयूब खोकर की रिपोर्ट के मुताबिक
इंसानी हकूक की आलमी तंजीम यूथ असम्बली फॉर ह्यूमन राइट्स के जिली सदर चौधरी शहजाद अनवर अब्दुल रज़ाक थाना SHO ने मुरादपुर को बेहतर कारकर्दगी पर तारीफी सर्टिफिकेट दिया। इंसानी हकूक की आलमी तंजीम यूथ असम्बली फॉर ह्यूमन राइट्स के जिली सदर चौधरी शहजाद अनवर ने इंसानी हकूक को मद्देनजर रखकर काम करने वाले अब्दुल रज़ाक SHO इंस्पेक्टर को बेहतर कारकर्दगी पर मरकजी सदर बाबर सुलहरी की तरफ से तारीफी सर्टिफिकेट पेश किया और चौधरी शहजाद अनवर ने यूथ असम्बली फॉर ह्यूमन राइट्स पंजाब पुलिस के साथ मुंसलिक होकर इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने वाली तंजीम की हैसियत से उम्मीदवार, ईमानदार और सुलझे हुए अफसरान तैनात पर सियालकोट और DPO पर पंजाब के खत के IGP के जरिए शुक्रिया अदा किया। इस मौका पर पाकिस्तान प्रेस क्लब कोटली लोहारा चेयरमैन अयूब खोकर और जनरल सेक्रेटरी मियां अजमल महमूद, मियां आमिर मिठू और मियां अली शहजाद भी मौजूद थे। कॉलोनी नंबर 1 के रहायशी अब्दुल्ला को अगवा बराए तावान का ड्रॉप सीन 20 लाख रुपए के लिए अगवा बराए तावान होने वाला सेकेंड ईयर का तालिब इल्म अगवाकार खुद ही निकला। थाना सिटी खानीवाल पुलिस ने अगवा बराए तावान का मामला 72 घंटों में हल कर दिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना उमर फारूक ने फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज करके मगवी और मुल्जिमान को गिरफ्तार का टास्क दिया। तफ्तीश के दौरान पता चला कि 20 लाख रुपए वाला सेकेंड ईयर के तालिब इल्म ने अपने साथियों के साथ मिलकर ड्रामा रचाया। उन्होंने बताया कि मुल्जिमान की तरफ से अहले खाना को व्हाट्सएप पर 20 लाख रुपए तावान का मैसेज आया और रकम की बार्गेनिंग होती रही। आखिरकार 5 लाख रुपए तावान की रकम मगवी अब्दुल्ला के इजी पैसा अकाउंट में भेज दी गई, जिसके बाद मगवी अपने घर पहुंच गया। SHO ने बताया कि मगवी अब्दुल्ला और इसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिस पर मगवी अब्दुल्ला ने इंकशाफ किया कि वो अपने साथियों के साथ मिलकर ऑनलाइन कारोबार करते थे, जिस पर नुकसान होने की सूरत में ड्रामा रचाया और इसने अपने दीगर 4 साथियों के साथ मिलकर अपने अहले खाना से खुद ही फोन पर चैटिंग करके रकम मंगवाता रहा और वो अपने साथियों अब्दुल रहमान, अदन, शाहजेब और समीर के हमरा मुल्तान के एक होटल में कैंप पजीर रहा, जहां पर अपने हाथ बांधकर फोटो अहल खाना को भेजकर ब्लैकमेल करता रहा और अहले खाना से 5 लाख रकम मंगवाई गई। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। मलिक वहादा अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में पोलिंग का अमल जारी। सदारत के लिए 3 उम्मीदवार जबकि जनरल सेक्रेटरी के लिए 2 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा। सदारत के लिए प्रोफेशनल डाहा ग्रुप के राव अकरम एडवोकेट, सिविल इत्तेहाद के पीर अशरफ चिश्ती आज़ाद उम्मीदवार, चौधरी खालिद एडवोकेट सदारत के उम्मीदवार हैं। जनरल सेक्रेटरी बार के लिए प्रोफेशनल डाहा ग्रुप के अजहर सईद भट्टी, सिविल इत्तेहाद के गलशीर अहमद बोदला उम्मीदवार हैं। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक है। डिस्ट्रिक्ट जारी रहे। बार एसोसिएशन की 60 खवातीन वकला समेत 1145 से वकला अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। उम्मीदवारों की जानिब से वोटर्स के लिए सूप, चाय, नान, चना और हलवा पूरी का एहतमाम किया गया। हमास और इसराइल के दरमियान अद्वियात की फराहमी का मुआहदा तय पा गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल और हमास में मुआहदा कतर की सफारती कोशिशों के नतीजे में तय पाया गया है। मुआहदे के तहत हमास यरमगाल और इसराइली फौजियों शहरियों को इलाज की सहूलत देगा। मुआहदे के तहत इसराइल गजा के लिए इमदाद में अद्वियात और दीगर अशिया की इमदाद बढ़ा देगा। दूसरी जानिब गजा वजारत सेहत के मुताबिक 7 अक्टूबर से जारी इसराइली हमलों में 23,708 फ़लस्तीनी शहीद और 60,000 से ज़ायद जख्मी हो चुके हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें 12 न्यूज़।